IVM। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया प्रणय। तुम बताओ क्या थी। मैं ठीक हूँ। तो ये तो हमारा रिपब्लिक डे वाला हफ्ता है, तो क्यों ना आज रिपब्लिक डे के रिलेटेड कुछ विषय पे बात की जाए। हाँ, ये वैसे एक पुलियाबाजी में परंपरा भी रही है जो सदियों सदियों से चली आ रही है, सिर्फ 4 साल से। हाँ। लेकिन हमें लगा उसकी उस परंपरा को जारी रखते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा विषय भी है। हम लोगों ने कई बार बातें की है, जैसे हम लोग गणतंत्र दिवस को आज़ादी दिवस की तरह मनाते हैं, या फिर ये भी हम लोगों ने एपिसोड किया था जो कि हमारा दूसरा एपिसोड था कि ये रिपब्लिक क्या बला है, और उस पे भी हम लोगों ने चर्चा की थी। तो जारी रखते हैं उसी कॉन्वर्सेशन को, और इस बार हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, मतलब संविधानवाद, या फिर उर्दू में कह सकते हैं आइन परस्ती के बारे में, कि क्या है ये और क्यों ज़रूरी है ये। तो सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं कि ये क्या है, क्या होता है संविधानवाद, इसे हम कैसे समझें? सौरभ, आप क्या बोलते हम्म, हैं? मैं तो इसको ऐसे ही समझता हूँ कि भाई अगर समाज जो है किसी नियमों पे चल रहा हो और सिर्फ किसी की कहे सुने से नहीं चल रहा हो। जैसे कि पहले राजा रजवाड़े या फिर आप राजा जो है वो बोलेगा भाई मैं मेरे को भगवान का दिया अधिकार है, इसीलिए मैं राज करता हूँ और भगवान के दिए अधिकार से मैं ये समाज को चला रहा हूँ। तो एक तरह से राजा की मर्जी से चलता है। तो उसको आप बोल सकते हैं कि वो एक तरह से नियमबद्ध नहीं है। पर उसमें एक चीज है, आप बोल सकते हैं कि भाई राजा भी नियमों में बंधा है टेक्निकली। प्रैक्टिकली शायद ऐसा नहीं होता, है ना। तो प्रैक्टिकली तो ठीक है, राजा राजा कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको लोग कहेंगे अरे नहीं है तो नियम ही, लेकिन राजा अगर अच्छा नहीं है तो वो वैसा है। तो मुझे लगता हुँ, है इसमें एक जो मॉडर्न तरीका है वो ये है कि वो नियम जो है वो मतलब दे आर सब्जेक्ट टू रीजन, कि वो आप उस पे वाद विवाद कर सकते हैं और तर्क के हिसाब से वो नियम डिसाइड होते हैं, और वो नियम चेंज हो सकते हैं समाज की परिस्थितियों के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। ये नियम जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये नियम है जो समाज खुद बनाता है अपने लिए, कहीं से टपके हुए नियम नहीं है ऊपर से। ओके। तो और आपने एक बार वो नियम बना लिए, फिर आप उन नियमों के हिसाब से चलते हैं। ये नहीं है कि एक आदमी के लिए नियम अलग है, फिर वो अलग बात है, उसको हम बोलेंगे शायद वो लिबरल वाली चीज है कि सबके लिए नियम बराबर होने चाहिए। पर नियम बराबर नहीं भी हो और नियम हो तो हुँ, उसको हम बोल सकते हैं कि ये संवैधानिक व्यवस्था है। हुँ। हुँ। ख्याति, आप क्या कहती हैं? हाँ, तो मैं थोड़ा-सा इसी में जो सौरभ बता रहे थे कि मुझे उसमें एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन ये लगता है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो हम ये भी कहते हैं, मतलब ये एकदम ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो लीडर आपने चुना है, चाहे वो एक मोनार्क हो या फिर वो एक इलेक्टेड लीडर हो, राइट? उसको भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से, मतलब वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही काम कर सकता है। वो ऐसे अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि आज मैंने उठ के मुझे लगा कि मैंने आज रूल ये बनाना है तो मैं बना दूँगा। उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे कि एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ नियम बने हुए हैं और उस नियम के अंदर बंध के उसको अपना राज्य चलाना होगा। ये अपनी मर्ज़ी की बात नहीं कर सकता है वो। वो एक मुझे इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन लगता है। वरना हम्म। मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, मतलब थियोरेटिकली, कि वो उसमें ऐसा लिखा हो कि ठीक है, ये जो राजा सिलेक्ट करके आएगा वो कुछ भी कर सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है, बट फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं कहा जाएगा, फिर वो उसको कुछ और ही कहना चाहिए, शायद वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाने के लायक नहीं होगा। हुँ, तो हम्म। आप दोनों ने 2 अलग-अलग बातें कही कि सौरभ ने कहा कि एक तर्क होना चाहिए, और ख्याति, आपने कहा कि कोई नियम होने चाहिए। तो इन दोनों को ही थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कई सारे अब्राहमिक फ़ेथ्स हैं जिसमें किताब ज़्यादा ज़रूरी होती है ना? जैसे बाइबल हो गई, या फिर कुरान हो गई, कुरान है, हदीस है, वगैरह-वगैरह। तो क्या उन्हें हम संविधान कह सकते हैं? उन्हें नहीं, तो फॉलो वो करना। इसीलिए मैंने वो फर्क किया, क्योंकि अगर जो ख्याति ने डेफिनेशन बताई वो नेसेसरी है पर सफिशिएंट नहीं है, जैसा मैथ्स में बोलते हैं। तो हुँ, वो नेसेसरी तो है कि नियम होने चाहिए, लेकिन सिर्फ नियम होना
जो है वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ नियम तो, धर्म के भी बड़े सारे नियम हैं और धर्म तो राजाओं से भी बड़ा ही होता है, ठीक है, तो उसके हाँ। दायरे में लोगों को काम करना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि जो नियम है वो समाज के, और आप कह सकते हैं कि ठीक है वो कहते हैं ऊपर से है, लोगों ने बना लिया, उसके ऊपर में भगवान का ठप्पा भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ, हाँ, ऐसी कोई वही। बड़ी बात नहीं है ना, तो हाँ, नियम क्योंकि का तर्क नहीं इस तो तरीके का हाँ, भी हो सकता है, तर्क वितर्क भी हो सकता है कि वो बोलेंगे हाँ। कि ये तर्क मेरा है कि मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया है और इसीलिए मैं आपके हाँ, ऊपर हाँ, राज पर कर उसको, हाँ, पर हुँ। उसको हम तर्क मैं नहीं बोलूंगा, जो खासकर जिसको हम संविधान समझते हैं, वो जिसको हम मॉडर्न भाषा में जो एक कानूनी तर्क होते हैं कि क्यों कोई चीज ठीक है, और वो जो चीज है वो सबके लिए जायज और फेयर होनी चाहिए। तो एक जो मेरे को लगता है इसमें एक जो रॉल्स व्हील का कॉन्सेप्ट है, कि जो एक रॉल ने बोला था कि एक नियम बनाने का नकाब होना चाहिए, ओके, कि द भाई जब व्हील आप ऑफ नियम, इग्नोरेंस। व्हील ऑफ इग्नोरेंस, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक नकाब ये है कि भाई आपने वो एक पर्दा करके रखा है, जब नियम बना रहे हैं तो आपको ये नहीं पता है कि वो नियम किस पर लागू होगा, अदरवाइज तो आप आदमी देखकर कभी भी कोई भी कन्वीनियंट नियम बना सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि संविधान भी एक सेट ऑफ नियम है, वो समाज अपने तर्क से, अपने सामाजिक परिस्थिति के हिसाब से बना रहा है, और फिर वो चेंज हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे हिसाब से संवैधानिक व्यवस्था का, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप उस पे भगवान का ठप्पा लगाते तो फिर तो वो जिसको बोलते हैं परमानेंट हो गया ना, कभी बदल नहीं सकता, ठीक है, हमेशा के लिए, और कोई भी चीज हमेशा के लिए तो नहीं हो सकती। IVM